सो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के यूनिट 5th में चैप्टर फर्स्ट को अगर कहा जाए तो वह है गैस टरबाइन साइकिल। इस चैप्टर में हम लोग गैस टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे कि ये पूरी साइकिल किस तरीके से वर्क करती है और फिर इसके मॉडिफिकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम लोग गैस टरबाइन साइकिल और ब्रेटॉन साइकिल जो कि इसी पर बेस्ड होता है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको एक डिस्कस करने जा रहा हूं कि हमने अभी स्टीम का पावर प्लांट की साइकिल पढ़ा है, जिसमें कि वाटर से स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हम बॉयलर यूज करते हैं। फिर उस स्टीम को हम भेज देते हैं स्टीम टरबाइन में। स्टीम टरबाइन में वर्क प्रोड्यूस होता है और वो स्टीम एक्सपैंड होकर के उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है कंडेंसर में। कंडेंसर के बाद उसको भेजा जाता है पंप में और पंप से वो वाटर दोबारा से उसमें बॉयलर में भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से वो 4 कंपोनेंट में वो साइकिल कंप्लीट हो जाती है। वहां पर जो वर्किंग फ्लूइड था वो था वाटर। वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना था, उसके बाद फिर उसे वाटर में कन्वर्ट कर देना था। इस गैस टरबाइन साइकिल में क्या होता है कि हम यहाँ पर एक गैस यूज करते हैं जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है। उस एटमॉस्फेरिक एयर को सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उसे कंप्रेस्ड करेंगे। तो यानी इसमें जो अगर पहले बात की जाए पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की बात, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की बात, तो इसमें क्या होगा, एयर का कंप्रेशन होगा। अब इस कंप्रेशन के बाद इसमें क्या होगा, हम इसमें हीट को ऐड कर देंगे। इसमें हीट को ऐड कर देंगे इस एयर में, जो कंप्रेस्ड एयर है। अब ये जो एयर है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर गैस हो गया। इस गैस को हम भेज देंगे गैस टरबाइन में। किस में भेज देंगे, गैस टरबाइन में। इस गैस टरबाइन से हमें वर्क प्रोड्यूस होगा और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इससे हीट एक्सचेंजर के थ्रू हीट को बाहर निकाल लेंगे। तो एक जगह हीट ऐड होता है, दूसरी जगह हीट एग्जिट होता है, बाहर होता है। दो कंपोनेंट इधर होते हैं, एक में कंप्रेस्ड होता है, दूसरा में एक्सपेंशन होता है। तो इस तरीके से 4 कंपोनेंट मिला करके ये भी एक गैस टरबाइन साइकिल यहाँ पर बनता है। तो आइए इसके बारे में समझते हैं पूरा। In a gas turbine, first of all, the air is obtained from the atmosphere and compressed in an air compressor, जहां पर compressor रहता है। The compressed air is then passed into the combustion chamber. अब combustion chamber में heat add होगा, where it is heated considerably. The hot air is then made to flow over the moving blades of the gas turbine. गैस टरबाइन में भेज दिया जाएगा, जहां पर वो इस पर स्ट्राइक करेगा, उसका रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करेगा। और फिर इस एक्सपेंशन के थ्रू क्या होगा कि ये एयर क्या होगा, गेट्स एक्सपेंडेड एंड फाइनली इट इज एग्जॉस्टेड इनटू द एटमॉस्फेयर। देखिए, अब यहाँ पर इस गैस टरबाइन साइकिल को 2 ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया गया। अगर टरबाइन के बाद, गैस टरबाइन के बाद उस एयर को, गैस को हम एटमॉस्फेयर में एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये कहलाता है ओपन साइकिल। और कहीं हमने उसी को रिसाइकिल करके, यानी कि उसे हीट को एक्सट्रैक्ट करके दोबारा से हमने उसको ट्रांसफर कर दिया कंप्रेशर में, तो वो कहता है क्लोज साइकिल। तो इसी के बेसिस पर यहाँ पर इसमें क्लासिफिकेशन भी किया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर आगे बस समझते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन में क्या क्या है चीजें हैं। ठीक है, तो पहला जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ गैस टरबाइन अकॉर्डिंग टू पाथ ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। तो क्या पाथ है, क्लोज साइकिल गैस टरबाइन, ओपन साइकिल गैस टरबाइन एंड सेमी क्लोज्ड गैस टरबाइन। और दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन, कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन एंड सेकंड वन इज कांस्टेंट वॉल्यूम गैस टरबाइन। तो ये तो हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब हमने एक मोटे तौर पर गैस टरबाइन साइकिल के बारे में पढ़ लिया। अब इसी साइकिल पर बेस्ड एक बनाया जाता है ब्रेटॉन साइकिल, इसी पर बेस्ड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेटॉन साइकिल, समझते हैं। सो ब्रेटॉन साइकिल क्या होता है, आइए इस फिगर के थ्रू समझते हैं इसको आसानी से। देखिए यहाँ पर मैं आपको इस ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल दोनों समझाता हूं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूज किया है कंप्रेशर। पॉइंट 1 से क्या होगा कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक एयर यहाँ पर इन किया जाएगा, कंप्रेशर में ये कंप्रेस होगा और इस कंप्रेस्ड एयर को हम ट्रांसफर कर देंगे कंबस्शन चैम्बर। सीसी इज द कंबस्शन चैम्बर वेयर फ्यूल इज एडेड एंड
combustion of fuel is take place, then heat is added in high pressure atmospheric air, and this high pressure and a high temperature gas is transferred to gas turbine where it is expanded and work is produced. तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो एक्सपेंडेड गैस है, हम अगर इसको एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर कर देते हैं, एग्जॉस्ट कर देते हैं, वो कहलाता है ओपन टाइप गैस टरबाइन साइकिल। और अगर हमने क्या किया कि यहाँ पर फोर्स से हमने इसको इस हीट को इस गैस को हम लेकर चले गए हीट एक्सचेंजर में। HE ये होता है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर एक डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हीट को ट्रांसफर करने के लिए। तो यहाँ पर जो हीट एडिशन हो रहा है वहां पर भी हमने हीट एक्सचेंजर यूज कर लिया, यानी बाहर से हीट को ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पर हीट एक्सचेंजर यूज कर लिया ताकि अंदर के हीट को बाहर किया जा सके। तो इस तरीके से ये हो जाता है हमारा क्लोज टाइप, और ये हो गया ओपन टाइप। क्लोज टाइप में क्या होगा, वो रिसर्कुलेट होता रहेगा। ओपन टाइप में वो रिसर्कुलेट ना होकर के वहां पर एग्जॉस्ट हो जाएगा। आइए इसके आगे समझते हैं कि आखिर इसके पीवी और टीएस डायग्राम को देख लेते हैं। पीवी और टीएस डायग्राम एक्चुअल में जो साइकिल बनती है वो जनरली क्लोज साइकिल पे ही बनती है, ठीक है। तो क्लोज साइकिल के लिए यहाँ पर हम देखते हैं पीवी टीएस डायग्राम। पीवी डायग्राम देखा जाए तो ये 1 से 2 क्या है, ये प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। हाँ, ये जो प्रोसेस है 1 से 2 वो है एडियाबैटिक कंप्रेशन का, जिसमें कि कंप्रेशर का वर्क होता है और नेगेटिव वर्क हुआ क्योंकि हमने ये वर्क से बाहर से इस सिस्टम पर किया है, इस साइकिल पर हम वर्क कर रहे हैं, ये इसलिए नेगेटिव है। देखिए आप समझिएगा, हम कोई साइकिल बना रहे हैं, कोई इक्विपमेंट बना रहे हैं, हमारा मकसद क्या है कि हमें उससे वर्क मिले, ना कि हमें उस पर वर्क करना पड़े। तो जो वर्क मिलेगा इसका मतलब हमारा एम पूरा हो रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव काम है ये। और अगर कहीं हमें वर्क करना पड़ रहा है तो इसका मतलब वो नेगेटिव काम है। ये ऐसे ही है कि आपने कोई एम्प्लॉय को रखा, नौकर को रखा, और आपने उसे क्यों रखा, ताकि वो आपके काम कर सके, उल्टा आपको जो है उसका ही काम करना पड़ रहा है, तो ये क्या हुआ, ये नेगेटिव वर्क हो गया। इस तरीके से कंप्रेशर में क्या होगा, वर्क करना पड़ रहा है तो ये नेगेटिव वर्क है। देन प्रोसेस 2 to 3 ये देखा जाए तो ये क्या है, ये है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, जो कि कंबशन चैम्बर में होता है और इसमें हीट ऐड होता है। अगर कहा जाए तो यहाँ क्या हो रहा है, हीट एडेड। देन 3 to 4 एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, किसमें, गैस टरबाइन में। किसमें हो रहा है, गैस टरबाइन में, और ये हो जाएगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब देखिए हमारा सोल पर्पस पूरा हो रहा है ताकि हमें वर्क मिल रहा है, इसलिए क्या होगा, ये वर्क जो होगा ये कहलाएगा पॉजिटिव वर्क, ये कहलाएगा पॉजिटिव वर्क। देन 4 to 1, अब 4 to 1 में हीट एक्सट्रैक्ट होता है, बाहर हो रहा है, तो यहां पर हो जा रहा है हीट एग्जिट, यहां हो जा रहा है हीट एग्जिट, और ये कहलाएगा कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस, हीट रिजेक्शन प्रोसेस। इस तरीके से देखिए ये पीवी डायग्राम को हमने समझा। आइए इस पे थोड़ा सा टीएस डायग्राम को भी समझ लेते हैं। तो देखिए मैंने क्या कहा था, 1 से 2 में क्या होगा, कंप्रेस हो रहा है, तो 1 से 2 में यहाँ पर कंप्रेस हो रहा है। 1 से 2 में कंप्रेस हो रहा है, हीट तो ऐड हो नहीं रहा, इसलिए क्या होगा, एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा। देखिए 1 पर जो एंट्रोपी है, ये देखिए नीचे बॉटम पर एक्स एक्सिस पर एंट्रोपी है जिसे एस से रिप्रेजेंट किया गया है। तो 1 पर एंट्रोपी और 2 पर एंट्रोपी सेम है, वैसे ही 3 पे एंट्रोपी 4 पे एंट्रोपी सेम है, यानी ये प्रोसेस कंप्रेशन में हो रहा है, ये प्रोसेस गैस टरबाइन में हो रहा है। अब एंट्रोपी जहां इंक्रीज हो रहा होगा वहां हीट ऐड हो रहा हो, देखिए 2 से 3 यहाँ एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है तो हीट एडिशन हो रहा होगा। 4 से 1 में देखिए एंट्रोपी कम हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन प्रोसेस हो रहा है, इसमें हो रहा है हीट एडिशन प्रोसेस। तो इस तरीके से हमने पीवी और टीएस डायग्राम समझ लिया। हम लोग समझ लिया कि यहाँ पर 2 एडियाबैटिक प्रोसेस है, जिसमें एक है एडियाबैटिक कंप्रेशन और दूसरा है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और 2 प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर, वो क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन और कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस। अब इसके बाद हम इसके लिए फॉर्मूला डेरिवेशन करते हैं, डिराइव कर लेते हैं इन 4 प्रोसेस का यूज करके। इन चारों प्रोसेस का यूज करके हम इस पर क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो आइए देखिए, इस प्रोसेसेस को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, जो कि मैंने आपको अभी समझाया है ना। तो लिखने के लिए आप एग्जाम में इस तरीके से लिखेंगे कि इन द गैस टरबाइन
plant layout shown process 1 to 2 adiabatic compression is seen to occur in compressor, चूंकि मैंने आपको समझाया अभी। आइए इसके बाद इसके डेरिवेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसका डेरिवेशन देखते हैं।